जी, 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 जी। तो जटाशंकर जी एक बार फिर से बताएं, अभी आप दमन दीव में ही हैं या कहाँ आपका प्रवास है? जी, जी। तो आप वहां पर अभी किस पदभार में हैं? ओके। तो आपकी आपकी जो इतनी लंबी तपस्या है, उस तपस्या का फायदा आप जो है देश को नहीं देना चाहेंगे? हम्म, हम्म। देखिए, क्या ये बात मानते हैं आप कि आरएसएस अब देश को का भला करने की शक्ति खो चुकी है? ये बात क्या आप मानते हैं? हाँ। देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से आपके समक्ष रखना चाहूँ। वो इस तरीके से रखना चाहूंगा कि देखिए, आरएसएस में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। बहुत सारों ने शादी ब्याह भी नहीं किया है, परिवार भी नहीं बसाया है। उन्होंने अपने आप को देश के नाम पर समर्पित कर दिया है। तो ऐसे कर्मठ लोग अच्छे भारत का संकल्प लेने से क्यों घबरा रहे हैं, और ढेर सारे आरएसएस वाले मुझसे बात करने में एक घबराहट क्यों महसूस कर रहे हैं? और यदि मैथिली शरणगुप्ती, हाँ, ये हो रहा है। मुकुल कानितकर जी और जो आपके शिक्षाविद हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे फोन पे बात करें। और भी बड़े बड़े लोग हैं जो मुझसे टच में रहे हैं। आज वो मैं महसूस करता हूं कि वो बात करने की भी हिम्मत और क्षमता खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है, उसका रीजन है, उन्हें ये मालूम है कि हर बात रिकॉर्ड में होती है और उनको बात का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कटते हुए दिखते हैं। हाँ। तो नहीं, लेकिन वो फोन पे नहीं आ रहे हैं ना। और वो जानते हैं कि वो फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि अब अच्छा भारत महापरिवर्तित भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बात समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ चुकी है कि अब जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। कोई भी उसमें किसी पार्टी विशेष का नाम लेने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ताना बाना बुना है, वो अपने ताने बाने में खुद फंस गए हैं। तो देखे, जैसे जूम करिए, अभी पिछले उससे भाजपा सत्ता में है कि नहीं है? फिर बताइए, पार्लियामेंट में 543 में से 251 अपराधी पहुंचाने के लिए किसे जिम्मेवार माना जाएगा? मैं इसके लिए सीधे, हाँ, आ, न- न- नहीं, 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 नहीं। ये एक अपने आप को भ्रमित करने का, अपने आप से झूठ कहने का तरीका है। दे, देखिए, मैं आपको तर्कों के साथ बात आपके सामने रखता हूं, और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना, यदि आपको लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो आपको पूरी वो है कि आप मेरी बात को काटें। देखिए, मेरा कहना, मैं देखो इसको इस ढंग से रखूंगा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने
और इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार जो है देश के पार्लियामेंट से ये निवेदन किया है कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, तब इस देश के कानून के निर्माता अपराधी क्यों? तो उन्होंने निवेदन किया कि साहब आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल एक छोटा सा 2 लाइन का संशोधन कर दीजिए कि चुनाव लड़ने के लिए सचरित्र होना जरूरी है। अब यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी सभी मजबूरियां विलोपित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि ये स्वतंत्रता फिर किसी के पास नहीं होगी ना, तो फिर आपकी मजबूरी रह गई क्या? एक 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 मिनट, एक संख्या बल। देखिए, संख्या बल आप दुष्टता से क्यों चाहते हैं? संख्या बल आप जाति, धर्म और संप्रदाय का आकलन करके आप उसके आधार पर लोगों को टिकट बांटकर ये संख्या बल क्यों हासिल करना चाहते हैं? आप बच्चे अच्छे भारत के संकल्प के आधार पर ये जो है ना, ये संख्या बल क्यों अर्जित नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि हम बड़ी आसानी से चंद दिनों में 100 करोड़ से अधिक हो सकते हैं, और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो ब्रह्मवाक्य जो है जमीन पे अवतरित हो जाएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस बात को समझ पाए कि अंग्रेजों ने भारत को बांटा और राज्य किया, और इन दुष्ट राजनेताओं ने उसको महा बांट दिया। इन्होंने तो छोटे छोटे जाति, छोटे छोटे समूह में बांटकर अपने राजनीतिक लाभ का फायदा उठाया है, और जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। बताइए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि आज हर राजनीतिक पार्टी इसी आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं, मैं आपको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये संख्या बल हम और इससे अधिक संख्या बल आपको दे दें तो आपको हमारी बात मानना चाहिए, हमसे बात ना करने की बजाय हमसे बात करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों को फाइनल करने के पहले ये देखती हैं कि नहीं देखती हैं कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जिसको करेक्ट, जिसको करेक्ट करेक्ट, मतलब जो जिसको इसको ये विनेबिलिटी कहते हैं कि किसको जीतने की संभावना अधिक है, यही है ना? तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में जीतने की संभावना दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? इन्हें किसी सज्जन। हाँ। जी। हम्म। वो आप मेरे ऊपर वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं अभी आपको संतुष्ट। आज आज की जनता को हमने इस जगह पे खड़ा कर दिया है। आज की जनता को लगता है कि हम तो जो है फ्रीबी दारूखोर बना दिया है। किसने बनाया? इन दुष्ट राजनेताओं ने। वो तो ऐसे नहीं थे। नहीं तो इसका ब्लेम पब्लिक को देने की बजाय हम उन राजनेताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं जिन्होंने फ्रीबी बांटी, दारू बांटी, साड़ी बांटी, जिन्होंने जो है किसानों को से लेके हर किसी को फ्रीबी बांटने की कोशिश की। उन्होंने वो क्षमता क्यों नहीं दी कि जिससे कि उनको रोजगार मिले, जिससे कि उनको जो है उनके पोटेंशियल का रोजगार मिले? क्योंकि ये सोचने की क्षमता नहीं है। और आप जो है गंदे लोगों को जब पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो वहां गंदी बात होगी ना, दुष्टता की बात होगी ना। मैं आपकी सभी मजबूरियां दूर कर दूंगा यदि आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे तो। जी।
जी। हम्म। जी। 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 हम्म। हम्म। बिल्कुल नहीं रह सकता है। हम्म। 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 यदि एक। हम्म। 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 ठीक है। तो जटा जटाशंकर जी, मैं आपको 15-20 मिनट बाद रिंग करता हूं, और इस वार्तालाप को हम आगे ले चलेंगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।